अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप बिल्कुल बाखैरियत होंगे। इस वक्त मैं सब डिवीज़न समानी के यूनियन कौंसिल बागसर बंडाला के एन कंट्रोल लाइन के करीब मौजूद हूँ और मेरे अकब में जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये इंडियन ज़ेर कब्ज़ा रीछ पहाड़ इसको कहते हैं। और आज 3 मई 2025 है, जबकि मेरे साथ मौजूद हैं सैयद तोकीर शाह और चौधरी रहल शरीफ। बॉर्डर के लिहाज से अगर हम बातचीत करें तो हालिया पाक भारत कशीदगी जो पहलगाम वाक़या के बाद शुरू हुई, जिसके बाद ट्रूप्स के दरमियान कई इलाकों में फायरिंग भी हुई मामूली, लेकिन ओवरऑल है जो वो बाखैरियत हालात जो गुजर रहे हैं। देखा जाए तो वादी असमानी में अक्सर जो सोशल मीडिया जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ अकाउंट से उनसे ऐसी पोस्ट वायरल हुई जो फैक थी। और मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के जो इलाके हैं उनमें कहीं भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसको हम कहें कि बड़ी झड़प इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुई है, फोर्सेस के दरमियान। तो यहाँ पे अमन का जो आलम है वो ये है कि एन कंट्रोल लाइन आपको नज़र आ रही है, भारतीय पोस्टें आपको नज़र आ रही हैं। रीछ पहाड़ के ऊपर चोटी पर भारत है जो उसके सिपाही बैठे हुए हैं। और मैदान में अगर आपको कैमरा मैन इस साइड पे भी दिखाएं, इस साइड पे भी आपको अगर दिखाएं तो आपको नज़र आएगा कि जो है लोग अपनी खेती बाड़ी मुकम्मल कर चुके हैं। गंदम है जो वो काश्त करके गंदम की जो बुआई है वो मुकम्मल हो चुकी है। लोगों ने बीज अपने घरों में महफूज कर लिए हैं और अभी भी कुछ लोग हैं जो वो बिल्कुल बहादुरी से भारतीय फौज के फोर्सेस के सामने काम काज कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या सूरत हाल है बॉर्डर की, आप जो मौजूदा हालात हैं, जो आप खबरें सुनते हैं या जहाँ पे जो हालात हैं, इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ज़्यादा कशीदगी तो नहीं है, लोग पूरे उम्मीद हैं, आराम से अपना अपना काम कर रहे हैं, पूरे एतमाद हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो थ्रेशर भी लगी हुई है, गन्ने की कटाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो लोग इंशाल्लाह पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। और बहादुर हमारी कौम है, इधर पहले भी किसान हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों को चाहिए कि थोड़ा जो अपना आप जगा के रखें, जागते रहें। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। अभी ज़्यादा फेक न्यूज़ भी चलती रह रही हैं, अभी तो ऐसे कोई वाक़यात इधर हुआ नहीं है। पर फिर भी चलो, दुश्मन मकार है, उसका ज़रा तवज्जो रखनी चाहिए उस पर। अच्छा, हमारे साथ चौधरी रहल शरीफ मौजूद हैं, तो हम इनसे भी पूछेंगे कि बॉर्डर पे जो पहलगाम वाक़या हुआ उसके बाद पाक भारत कशीदगी हुई, खबरें हुई, वायरल हुई कि फोर्सेस जो हैं एक दूसरे पे चढ़ दौड़ेंगी, जंग हो जाएगी। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुकामी सूरत हाल क्या है? जी, मकामी सूरत हाल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ पे बिल्कुल अमन की जो है आप देख सकते हैं, हर तरफ अमन है और लोग पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी एक प्रोफेशनल फ़ौज है और हम इंशाल्लाह उसके शाना बशाना खड़े हैं और लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है और फेक न्यूज़ पर कोई भी अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह ताला हमारी एक प्रोफेशनल फ़ौज है, उसके साथ हम शाना बशाना इंशाल्लाह हम खड़े हैं और पूरी अवाम और पूरी कौम साथ खड़ी है। और बॉर्डरों पे ऐसे कोई भी हालात नहीं है, फेक न्यूज़ पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बॉर्डर के बिल्कुल एन पास हैं, यहाँ पे लोग अपना काम काज कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं और बिल्कुल पूरा अमन है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी फेक न्यूज़ पे आप यकीन ना कीजिए। जी, फेक न्यूज़ पे तवज्जो ना दें और अवाम में जो अपना काम जारी रखें। फोर्सेस बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस इलाके के लिहाज से मैं आपको एक तारीखी वाक़या बताऊँगा जो अफसोसनाक भी है कि 27 बरस कबल माह अप्रैल में इसी पहाड़ से भारतीय फ़ौज के जो ज़ालिम जो फोर्सेस हैं उसके एहलकार यहाँ से उतरे और उन्होंने 23 जो हमारे यहाँ के मुसलमान थे, जिनमें बच्चे बूढ़े औरतें भी शामिल थी, उन्होंने उनको बेदर्दी से ज़बह किया और यहाँ से फ़रार हो गए। आज 27 बरस कबल भी जो वाक़या जब याद आता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बहुत बड़ा ज़ालमाना और अफसोसनाक वाक़या था, जिसकी चंद दिन पहले बरसी भी थी। और आपको बताता चलूँ कि मेरे अकब में जो पहला मकान नज़र आ रहा है, इसमें यह वाक़या हुआ था। इस इलाके में लोगों को ज्यादा खौफ होना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि लोग गंदम काट रहे हैं, गंदम की गुआई कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं। ये रोड है, आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल 2-3 हमारे देखते हुए गुजरे हैं, करीब दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, लोग अपना काम काज में मसरूफ हैं। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि हम फैक्ट जो न्यूज़ है उन पर तवज्जो ना दें। बॉर्डर के हालात बिल्कुल पुरअमन है। वो हो सकता है भारत कोई ऐसा वाक़या करे, लेकिन वो छुप कर वार करेगा, उसके लिए हमारी फोर्सेस आगे दफा वतन के लिए मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह उसको भरपूर जवाब देंगी। लेकिन आवाम को मुतमईन रहना चाहिए और चौकन्ना भी रहना चाहिए। कोई चीज़ अगर ऐसी देखें, मखसूस मवाद देखें, आईडी देखें, कोई ऐसी चीज़, तो मकामी जो सरकारी एहलकार हैं, कोई भी किसी भी महकमे का करीबी, उसको इतला दें। और बिलखसूस रात को है जो हल्की सी अगर आहट हो, कोई भी हो, तो आपस में बामी महल्लेदारों का, दफाई कमेटियों का आपस में उनका रब्ता होना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की जो मखसूस सूरत हाल है उससे वो बच सकें। तो बहुत शुक्रिया।